शांति। आज 4/12/2020 महावाक्य। बाबा कहते मधुर संतान माने बेहदर बाबा तुम मानकु ज्ञान द्वारा श्रृंगार करने आछंती। तेणु उच्च पद पाइबापी सर्वदा श्रृंगार युक्त होई रुह। प्रश्न, केउ संतान मानकु देखि बेहदर बाबा बहुत खुशी होचंती? उत्तर, जेउ संतान माने सेवा करने सदा प्रस्तुत रहउचंती। अलौकिक एवं पारलौकिक उभय पिता को संपूर्ण अनुकरण करुचंती। ज्ञान जोग द्वारा आत्मा को श्रृंगार करुचंती। पतित मानकु पावन करिवार सेवा करुचंती। एही भली संतान मानकु देखि बाबा बहुत खुशी होचंती। बाबा चाहुचंती मोर संतान माने पुरुषार्थरे परिश्रम करी उच्च पद पातु। ओम शांति। बाबा पिला मानकु कहउचंती मिठा मिठा संतान माने जेपरि लौकिक रे संतान माने पितांकर प्रिय होइथांती, सेही परि बेहद्र संतान माने मध्य बेहद्र बाबांकर प्रिय अटंती। जेपरि लौकिक रे बाबा पिला मानकु शिक्षा एवं सावधानी देइथांती, जा द्वारा पिला माने उच्च पद पांतु। एहा ही पितांकर इच्छा थाए। सेही परि बेहद बाबांकर मध्य एही इच्छा रहउची। तेणु पिला मानकु ज्ञान एवं जोगर गहना द्वारा सुसज्जित करुचंती। तुमको उभय पिता बहुत भल भावरे सुसज्जित करुचंती, जेपरि पिला माने उच्च पद पांतु। अलौकिक पिता मध्य खुशी होचंती एवं पारलौकिक पिता मध्य खुशी होचंती। जेउ माने भल भावरे पुरुषार्थ करुचंती सेमानंकु देखि गायन करा जाए, फॉलो फादर अर्थात बाबा को अनुकरण कर। तेणु उभयों को अनुकरण करने को हेबो। जड़े हेले आत्मार पिता एवं अन्य जड़े हेले अलौकिक पिता। तेणु तुम मानकु पुरुषार्थ करी उच्च पद पाइबा को हेबो। तुमे माने जेतेबेले भट्टी रे थिलो सेतेबेले समस्तंकर मुकुट सहित फोटो उठा जाइथिला। बाबा बुझाउचंती लाइट रो कोनसी मुकुट न थाए। एहा केवल पवित्रतार संकेत, जहा कि समस्तंकु देउचंती। एपरि नुहे जे कोनसी धड़ा लाइट रो मुकुट अछि। एहा को पवित्रतार चिन्ह बोली बुझा जाउची। प्रथमे प्रथमे तुमे सत्य जुगरे रहउच। तुमे ही थिलो ना। बाबा मध्य कहउचंती आत्मा माने एवं परमात्मा अलगा रहिले बहु काल। तुमे माने ही प्रथमे प्रथमे आसच, पुणी तुमको ही प्रथमे जीवाको हेबो। मुक्तिधामर द्वार मध्य तुमको खोलिबाको हेबो। तुम मानकु बाबा दिव्य गुण रे सजाउचंती। कन्या बापा घरे जेपरि बनबाह अर्थात साधारण भाव रही थाए, वर्तमान तुम मानकु मध्य सेही बड़ी साधारण भाव रे रहिबाको हेबो। ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीच। बाबा मध्य कहउचंती मु साधारण शरीर रे प्रवेश करुची। कौनसी देहधारी को भगवान तो कुहा जाई पारिबो नाही। मनुष्य मनुष्यर सद्गति करि पारिबे नाही। सद्गति तो केवल गुरु ही देई पारिबे। मनुष्य 60 वर्ष बयस परे बानप्रस्थ धारण करी गुरु करथाती। एई प्रथा मध्य वर्तमान रो कथा, जहा पुणी भक्ति मार्ग रे चालुची। आजिकाली तो छोट पिला मानकु मध्य गुरु करे दउचंती। बानप्रस्थ अवस्था न आसिले मध्य अचानक मृत्यु होई जाउची। सेथि पई पिला मानकु मध्य गुरु करे दउचंती। जेपरि बाबा कहउचंती तुमे समस्ते आत्मा, संपत्ति नेबार हक तुमर अछि। सेमाने कहि दउचंती गुरु बिना ठाब मिलिबो नाही, अर्थात ब्रह्मरे लीन होई पारिबो नाही। वास्तव रे तुमको तो लीन हेबार ही नाही। यह हूँ भक्ति मार्गर कथा। आत्मा तो तारका सदृश बिंदु अटे। बाबा मध्य बिंदु सदृश। सेही बिंदु को ही ज्ञानर सागर बोली कहा जाउची। तुमे माने मध्य अति सूक्ष्म आत्मा अट। सेथिरे मध्य समस्त ज्ञान भर्ती होईची। तुमे माने एबे संपूर्ण ज्ञान नेउच। पास विथ ऑनर अर्थात सम्मानर सहित पास होच ना।
एपरी नुहे जे शिवलिंग आकार रे कौनसी बड़ अटे। आत्मा जेतेबेले बड़ परमात्मा आत्मा जेतिकी बड़ परमात्मा मध्य सेतिकी बड़ अटंती। आत्मा अभिनय करिया पई परमधाम रु आसी। बाबा कहउचंती मु मध्य सेठारु आसी किंतु मोर निजर शरीर नाही। मु रूप अर्थात जोग शिखाइला वाला अटे। बसंत अर्थात ज्ञानी मध्य अटे। परमात्मा रूप अटंती। तांको भितरे समस्त ज्ञान भरी होई रहिछि। सेथिपाई ज्ञानर वर्षा बर्षुचंती जहा द्वारा सबु मनुष्य माने पाप आत्मारु पुण्य आत्मा होई जाउचंती। बाबा गति एवं सद्गति उभय दौचंती। तुमे सद्गति को प्राप्त करुच बाकी समस्ते गति को अर्थात निज घर को चली जाउचंती। ताहा हेउची शांतिधाम। आत्मा ही एही कान द्वारा शुणुची। बाबा कहउचंती मिठे मिठे सिकी लधे संतान माने तुम मानकु एबे घर को फेरिबाकु हेबो। सेथिपाई पवित्र निश्चय हेबाकु पड़िबो। पवित्रता बिना केही भी आत्मा घर को जाई परिबे नाही। मु तो समस्त को नेई जिबाकु आछि। आत्मा मानकु शिवंकर बरजात्री बोली कुहा जाउछि। एबे शिव बाबा शिवालयर स्थापना करचंती। पुणी रावण आसी बेश्यालय स्थापन करछि। वाम मार्ग को विकारी मार्ग बेश्यालय कुहा जाउछि। बाबांको पाखरे बहुत संतान अछंती जी की विवाह करी मध्य पवित्र रहउचंती। सन्यासी माने तो कहउचंती उभय एकाठी रही पवित्र रही पारिबे ए कथा केबे संभव होई पारिबो नाही। एठारे बुझा जाउछि जे एथिरे बहुत आमदानी अछि। पवित्र रहिबा द्वारा 21 जन्मर राजत्व मिलुछि। तेणु गोटिए जन्म पवित्र रहिबा कोनसी बड़ कथा नुहे। बाबा कहउचंती तुमे माने काम चिता उपरे बसी बिल्कुल कला होई जाइछ अर्थात पतित होई जाइछ। श्रीकृष्णଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଗୋରା ଏବଂ ଶ୍ୟାମଳ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କଥା ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ କାମ ଚିତା ଉପରେ ବସି ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଗାଁର ପିଲା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଦାଦା ଗାଁର ପିଲା ଥିଲେ ନା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଗାଁର ପିଲା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାଙ୍କର ହିଁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କୁ ଗୋରା କରୁଛନ୍ତି। एबे तुम मानकु एकमात्र बाबांकु ही स्मरण करने हेब। बाबा आपण केते मीठा केते श्रेष्ठ श्रेष्ठ संपत्ति आपण आमको दौचंती। आमको मनुष्य रु देवता मंदिर योग्य करुचंती। एपरी निजे निज सहित कथबार्ता हेबा उचित। मुख द्वारा किछि कहिबार आवश्यकता नाही। भक्ति मार्ग रे आपणक सदृश प्रियतम को केते मने पकई आसछु। एबे आपण मिलिचंती। बाबा आपण तो सबुठारु मिठा अटंती। आपण को आमे काहीकि स्मरण न करिबु। आपण को प्रेमर सागर शांतिर सागर बोली कहा जाउछि। आपण ही वर्षा दउचंती। बाकी प्रेरणा द्वारा किछि भी मिली न थाए। बाबा तो सम्मुख को आसी तुम मानकु पाठ पढ़ाउचंती। एहा पाठशाला अटे ना। बाबा कहउचंती मु तुमको राजा मानकर राजा करूछि। एहा राजयोग अटे। एबे तुमे माने ब्रह्म लोक सूक्ष्म लोक स्थूल लोक को जानी गलणी। एते छोट आत्मा देख किपरि अभिनय करुछि। ता मध्य पूर्व प्रस्तुत। एहाकु अनादि अविनाशी विश्व नाटक बोली कहा जाउछि। ड्रामार चक्र घूरी चलीछि। एथिरे संशयर कौनसी कथा नाही। बाबा सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य को बुझाउचंती। तुमे माने सुदर्शन चक्रधारी अट। तुम बुद्धि रे समस्त चक्रर ज्ञान घुरुची। तेणु ता द्वारा तुमर पाप कटि जाउची। बाकी कृष्ण कौनसी सुदर्शन चक्र चलाई हिंसा करि नथिले। सेठारे तो ना लढ़ईर हिंसा हब ना काम विकार रहिबो। सेठारे समस्ते डबल अहिंसक हेबे। वर्तमान तुमर 5 विकार सहित युद्ध चलछि। बाकी आउ कौनसी युद्धर कथा ही नहीं। तेबे बाबा उच्चरु उच्च पुणी उच्चरु उच्च एही वर्षा लक्ष्मी नारायण
तेबे एमानंक सदृश श्रेष्ठ हेबाकू पड़िबो। तुमे माने जेते पुरुषार्थ करिवो सेते उच्च पद पाइबो। कल्प कल्प तुमर सेही भली पाठ पढ़ा चलिबो। वर्तमान जेते भल पुरुषार्थ करिवो कल्प कल्प सेही परी चलिबो। लौकिक पाठ पढ़ द्वारा एते पद मिली पारिबो नाही जेते एही पाठ पढ़ द्वारा मिलुछि। एही लक्ष्मी नारायण सबुठारु श्रेष्ठ अटंती। एमाने मध्य मनुष्य ही अटंती, किंतु दैवी गुण धारण करुचंती, सेथिपई तांकू देवता बोली कहा जाउछि। बाकी 10 8 भुजाधारी केही न थांती। भक्ति मार्ग रे साक्षात्कार हेले बहुत कांदी थांती, दुखी होई बहुत लुह गड़ाई थांती। एठारे तो बाबा कहउचंती लुह आसिले फेल। अम्मा मरे तो हालुआ खाओ, अर्थात जे भी शरीर छाड़ंतु तुमे माने खुशी रे रुह। आजि काली तो बॉम्बे रे मध्य केही रोग रे पड़ले अथवा मृत्यु मुखरे पड़ले ब्रह्मा कुमार कुमारी मानकू डाकुचंती जे आसी शांति प्रदान कर। तुमे माने बुझाउछ जे आत्मा गोटिए शरीर छाड़ी अन्य गोटिए नउछि। एथिरे तुमर कौन जाउछि? कांदिबा द्वारा कौन फायदा हबो? कहउचंती एहांकू काल खाईगला। वास्तव रे एपरी कौनसी कथा नाही। एठारे तो आत्मा स्वतः गोटिए शरीर छाड़ी अन्य एक शरीर धारण करुछि। निजर समय अनुसार शरीर छाड़ी चली जाई थाए। बाकी काल बोली कौनसी कथा नाही। सत्य जुगरे गर्भ महल थाए, सेठारे दंडर कौनसी कथा ही नाही। कर्म अकर्म होई जाए, सेठारे माया ही रहिबो नाही, जहा द्वारा विकर्म हबो। तुम माने एवे विकर्माजित होउछ। प्रथमे प्रथमे विकर्माजित संबत चलिबो, पुणी भक्ति मार्ग आरंभ हेले राजा विक्रम संबत आरंभ हबो। वर्तमान तुमे माने पूर्वरु करिथिबा विकर्म उपरे विजय प्राप्त करुच। नाम मध्य रखा जाइछि विकर्माजित। पुणी द्वापर जुगरे विकर्मी राजा होई थांती। विकर्म करि चल थांती। जेपरी छुंची रे जदि कलंकी लागिथिबो तेबे चुंबक टाणिब नाही। सेहीपरि तुम मानकर जेतिकी पाप रूपी कलंक छाड़िथिबो सेतिकी चुंबक टाणिब। बाबा तो संपूर्ण पवित्र, तुम मानकु मध्य जोग बल द्वारा पवित्र करुचंती। जेपरी लौकिक पिता संतान मानकु देखि खुशी होई थांती, सेहीपरि बेहद्र बाबा मध्य पिला मानक सेवारे आसी खुशी होउचंती। पिला माने बहुत परिश्रम मध्य करुचंती। तुमे माने सेवारे तो सर्वदा प्रस्तुत रहिबा उचित। पतित मानकु पावन करुथिबा ए होछि ईश्वरीय मिशन। एबे तुमे माने ईश्वरीय संतान होइछ। बाबा हेले बेहद्र पिता, तेणु तुमे माने समस्ते भाई भौणी होइगल। बास तुम मानकर आउ कौनसी संबंध नाही। मुक्तिधाम रे बाबा एवं तुमे आत्मा भाई भाई होई रहिब। पुणी तुमे सत्य जुग को जाउछ, सेटारे गोटिए पुओ गोटिए झियो हब। बास किंतु एठारे तो बहुत संबंध रहिछि, चाचा मामू कका इत्यादि। ब्रह्मलोकरे होउछि, ब्रह्मलोक तो स्वीट होम मुक्तिधाम। सेठाकू जीवा पई मनुष्य केते यज्ञ तप आदि करुचंती, किंतु घर को तो केही भी जाई पारिबे नाही। एमिति तो कहानी बहुत सुनाई थांती, किंतु समस्तंकर सद्गति दाता तो केवल जणे, द्वितीय केही नाहांती। एबे तुमे संगम जुगरे अछ। एठारे ढेर मनुष्य अछंती। सत्य जुगरे तो बहुत कम संख्यक रहिबे। स्थापना परे पुणी विनाश हब। एबे अनेक धर्म रहिछि, तेनु केते हंगामा होछि। तुमे माने सेठारे 100 शतकड़ा समृद्धशाली अर्थात धनवान थिल। पुणी 84 जन्म परे 100% दरिद्र होई जाइछ। एबे बाबा आसी समस्त को जाग्रत करुचंती, कहउचंती एबे जाग्रत हुओ, सत्य जुग आछि। सत्य बाबा ही तुमको 21 जन्मर वर्षा दउचंती। केवल भारत ही सत्य राष्ट्र हेबाकू जाउछि। बाबा सत्य भूमि निर्माण करुचंती, पुणी मिथ्या भूमि किए करुछि? विकार रूपी रावण।
ରାବଣର କେତେ ବଡ଼ ପୁତଳିକା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାକୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ତୁମର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଶତ୍ରୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ କେବେଠାରୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଅଧା କଳ୍ପ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅଧା କଳ୍ପ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ବାକି ରାବଣ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦୁନିଆ ଉପରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବାବା ଆସି ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜୟ ଜୟକାର ହେବ, ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ରହିବ। ତାହା ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। ଏହାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଏହିପରି ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ତୁମର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ତ ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତି, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତି। ସତ୍ ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦୁକ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠାବ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ସେଇ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ। ତାହା କୌଣସି ପାଠପଢ଼ା ନୁହେଁ, ଏହା ତ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଡାକ୍ତରଖାନା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସଦା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସଦା ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ହେଉଛ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ତ କେବଳ ମିଛ ହିଁ ମିଛ ରହିଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମିଛ ମାୟା ମିଛ କାୟା। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଭୂମି। ସେଠାରେ ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ ଥାଏ। ସୋମନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କେତେ ଧନ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଲୁଟି ନେଲେ। ସେଇ ଧନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମସଜିଦ୍ ତିଆରି କଲେ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେସବୁର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଛନ୍ତି। ଆଲ୍ଲା ଅବଲଦିଲ ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା। ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ଯେଉଁ ଧର୍ମ ନଥାଏ ତାହା ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏମାନଙ୍କର ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଏକଥାକୁ ଜାଣିଛ, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ପରେ ପୁଣି କେହି ଉଲୁଗୁଣା ଦେବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଇତିହାସର ନିଶ୍ଚୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ବାବା ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କେବେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲ? କହନ୍ତି, ହଁ ବାବା, ଆମେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ବେହଦର ବର୍ଷା ନେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। କେହି ଏଠାକୁ ଆସି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି, କାହାକୁ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ କହନ୍ତି, ଆମେ ତ ସେଇ ରୂପ ଦେଖିଥିଲୁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନରେ ତୁମର ଝୁଲାମୁଣି ଭରପୁର ହେଉଛି ନା। ଏହା ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। 7 ଦିନର କୋର୍ସ କରି ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁରଲି ଆଧାରରେ ଚାଲିପାରିବ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ମୁରଲି ବୁଝିପାରିବେ। ବାବା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ରହସ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ନମ୍ବର 1। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଇ ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପକୁ ଭସ୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମିକ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପଦକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇବାର ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାର ସମୟ। ସେଥିପାଇଁ ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ବହୁତ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ନା ବହୁତ ଉଞ୍ଚା ନା ବହୁତ ନୀଚ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ମନନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରି ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୁଅ। ମନନ ଶକ୍ତି ହିଁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଭୋଜନ। ଯେପରି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି,
सेहीपरि ज्ञान मार्गरे मध्य स्मृति द्वारा शक्ति प्राप्त होइथाय। तेणु तुमे माने मध्य एही शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान हुआ। प्रतिदिन अमृत बेलारे निजर कौनसी ना कौनसी सोमान को स्मृति रे आण एवं मनन चिंतन कर। तेबे मनन शक्ति द्वारा बुद्धि शक्तिशाली होई जिवो एवं शक्तिशाली उपरे माया आक्रमण करि परिबो नाही। शक्तिशाली बुद्धि केबे हेले परवश होई परिबो नाही, काहेकि ना माया सर्वप्रथमे व्यर्थ संकल्प रूपी बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही दुर्बल करि दिए। तेणु एही भली दुर्बलता ठारू सुरक्षित रहिबार साधन हैला मनन शक्ति। स्लोगान, आज्ञाकारी पिला माने ही आशीर्वादर पात्र अटंती एवं आशीर्वादर प्रभाव हृदय को सर्वदा संतुष्ट करिथाय। अच्छा, ओम शांति।